हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लड्डू गोपाल का नए डिजाइन का सॉल बनाना बताऊंगी। जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने इसमें दो कलर की वूल ली है। एक मैंने पिंक कलर की ली है और एक मैंने रेड कलर की ली है। और इसे बनाने के लिए फ्रेंड हम इसमें मैंने ये 60 फंदे डाले हैं। ये देखो, इसमें हमने 60 फंदे डाल लिए हैं और मैंने इसमें सिंपल फंदे डाले हैं। तो मैं ये 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रही हूँ। तो इसे हम यहाँ से इसको बॉर्डर इस तरह से एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे इसी रेड से। तो ये सिलाई हम इस तरह से तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इस सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है। पूरी सिलाई को हम इस तरह बनाएंगे। इस तरह से अब इस तरह से हमने इसको बना लिया है। एक सिलाई हमें पूरी बनानी है, तो इधर से भी हम इस सिलाई को इस तरह से पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार के और आगे की हम सारी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो हम एक सिलाई इस तरह बना लेंगे रेड से। पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे। तो चलो हम ये सिलाई इस तरह बना के कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लड्डू गोपाल का सॉल आपको कैसा लगा। तो चलो हम इस तरह से इस सॉल को बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये हम पूरी इस तरह से बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से ये सिलाई को बना लिया है। सीधी साइड से भी फ्रेंड हमने इसको उल्टा बनाना है और लास्ट का फंदा हम इसको इस तरह सीधा बनाएंगे। ये देखो, अब हम ये उल्टी साइड आ गए हैं फ्रेंड। एक सिलाई बनाने के बाद हम उल्टी सिलाई पे अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो हम ये रेड कलर को हमने बंद कर दिया है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से ये पिंक कलर लिया है। इस तरह से हम इसको उल्टी साइड से पिंक कलर से बनाएंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से पिंक से बनाना है। तो मैं ये पिंक से बना लेती हूँ पूरी सिलाई को। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह उल्टी साइड से ये कलर चेंज किया था, तो हमने इसको पूरी सिलाई को बना लिया है। अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं फ्रेंड। तो सीधी साइड पे हम पहला फंदा तो इसी तरह बिना बुना उतारेंगे और आगे के सारे फंदे सारी सिलाई को हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। तो ये हमें पूरी सिलाई को इसी तरह उल्टे बनाना है। तो ये मैं इस तरह से उल्टा बना लेती हूँ पूरी सिलाई को।
इस तरह से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है। तो ये हम उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड से भी उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हम इसमें 6 सिलाई बनाएंगे पिंक से। तो ये हम इस तरह से बना लेते हैं 6 सिलाइयाँ। उल्टी साइड से भी हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे और सीधी साइड से, तो सीधी साइड से 6 बनाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको उल्टा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा, तो हमने इसको उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बनाया है। तो हमने ये 6 सिलाई पिंक की बनाई है और 1 सिलाई हमने रेड की बनाई थी। अब हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड फ्रेंड हम फिर से ये रेड कलर लगाएंगे। तो हम ये रेड कलर लगा लेते हैं। तो 1 सिलाई हम इसको रेड कलर से ही बनाएंगे, जैसे हमने फ्रेंड नीचे से बनाई थी, सेम उसी तरह से हम तो देखो फ्रेंड, हमने ये रेड कलर से उल्टी साइड से बना रहे हैं और पिंक कलर को हमने यहां से बंद कर देना है। ये देखो, ये फ्रेंड बहुत सिंपल है बनाना, आप इसे आसानी से बना सकते हो। जिसको नहीं भी आता वो भी इसे आसानी से बना सकता है। तो मैं ये इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरह उल्टा बनाऊंगी और सीधी साइड से। तो 1 सिलाई हमें इसी तरह रेड से पूरी सिलाई को बनाना है। तो हम इसे उल्टी साइड से भी इसी तरह बना रहे हैं और सीधी साइड से भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो चलो मैं उल्टी साइड की ये सिलाई बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से उल्टी सिलाई को पूरी रेड कलर से बना लिया है। अब हम सीधी सिलाई पे है, लास्ट का पन्ना सीधा बनाएंगे। अब हम सीधी सिलाई को भी इसी तरह उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमें 1 सिलाई पूरी रेड की बनानी है। तो ये हम इसी तरह, ये देखो, इसी तरह हम इसे रेड का पूरे ही सिलाई को बना लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई को इसी तरह सीधा बना लिया है। लास्ट का फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे। तो मैंने ये इस तरह से पूरी सिलाई को बना लिया है। ये देखो, अब हम यहाँ से फ्रेंड इन फंदों को घटाएंगे। तो किस तरह 2 का एक करते हुए, देखो इस तरह से 2 फंदे एक साथ दिए, इस तरह से हम इन फंदों को घटाएंगे। ऐसे हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखो, एक फंदा है, इसे वापस सिलाई में डालेंगे, फिर से एक फंदा इस सिलाई से लेके, फिर से हम इसी तरह एक फंदा आया, इसको वापस इस सिलाई में डालेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। इस तरह से हम इन सारे फंदों को बंद कर लेंगे। मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको, जिस तरह से आते हैं उस तरह से बंद कर दें। तो चलो मैं इस तरह से ये पूरी सिलाई के फंदे हम बंद कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसके सारे फंदे बंद कर लिए हैं।
पूरी सिलाई को इस तरह से हमने फंदे बंद कर लेने हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इस पट्टी को बना के कंप्लीट किया है। अब हम इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसे बीचों बीच इस तरह से पकड़ के हम 18 फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलाई को इस तरह निकालेंगे और आगे के फंदे हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें 18 फंदे उठाने हैं। तो एक सिलाई का हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक फंदा और 18। हमने 18 फंदे ये इस तरह से घूम के हमारे 18 फंदे आए। तो यहीं पे हम इसमें मार्क लगाएंगे। तो मार्क इस तरह लगा लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इस धागे को इस तरह, आप इसमें किसी भी तरह का निशान लगा सकते हो जिससे आपको पता लग जाए कि हमारे फंदे 18 यहाँ तक के हैं। तो हम इस तरह से इसको वूल को इस तरह निकालेंगे। ये हमने इस तरह निशान के लिए। अब दूसरी साइड से भी फ्रेंड हम इसी तरह देखो, हमने दोनों साइड से इस तरह से इसमें ये इस तरह निशान के लिए वूल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो देखो हम इस तरह से इसमें फंदे उठाएंगे, वूल को यहाँ से निकालने के बाद इस तरह से पीछे साइड से तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने फंदे इस तरह उठाने, 3 फंदे 4 फंदे उठा लिए, 5 फिर ये 6, फिर आगे से उठाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये हमारा मार्कर वाला निशान आ गया है जिसपे हमने मार्कर लगा। तो ये हमने यहाँ से 18 फंदे हो चुके हैं। इस बूल को हम निकाल लेते हैं। ये देखो 18 फंदे हमने उठा लिए हैं। ये देखो इस तरह से हमने 18 फंदे उठाने के बाद ये फ्रेंड देखो इस तरह से, देखो इस तरह से हमने सीधी साइड से है, उल्टी साइड से हमने फंदे उठाए थे। अब यहाँ से पहला फंदा तो हम इस तरह से बिना बुना उतारेंगे और आगे के सारे फंदों को उल्टे बनाएंगे। इन 18 फंदों को हम 17 फंदे एक हमने ऐसे उतारा बिना बुना और ये 17 फंदे हमारे
इस तरह से उल्टे बनाएंगे। तो ये हम सीधी साइड से भी उल्टा बना रहे हैं फ्रेंड, और उल्टी साइड से भी। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे। लास्ट का एक फंदा रह गया, इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखो, तो हमने दोनों साइड से सीधा, इधर से भी सीधा और इधर से भी सीधा। अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। और ये हम 6 सिलाई इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने शॉल में नीचे से 6 सिलाई बनाई थी। तो इसी तरह हम इसके अंदर कैप बना रहे हैं, तो इसमें भी हम 6 सिलाई बनाएंगे। तो ये हम 6 सिलाई उल्टी बना लेते हैं दोनों साइड से 6। तो चलो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ उल्टी, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इसमें इस तरह से 6 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6, 6 सिलाई हमने इसमें बना ली है। अब हम यहाँ से उल्टी साइड से, देखो फ्रेंड, उल्टी साइड से हम आधे फंदे एक सिलाई पे लेंगे इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने एक साइड और 9 फंदे एक साइड, क्योंकि हमने 18 फंदे रखे थे। तो 9 फंदे एक साइड और 9 फंदे एक साइड, इस तरह से हम इनको। तो देखो फ्रेंड, हमने इन दोनों को इस तरह से हाफ हाफ कर लेना है। 9 फंदे इस सिलाई पे रखने हैं और 9 फंदे दूसरी सिलाई पे। तो अब इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे और दूसरी सिलाई से हम इन फंदों को इस तरह घटाएंगे। ये देखो, इस तरह से पहला फंदा हम इस सिलाई से लेंगे। देखो, पहला फंदा तो हम और दूसरा फंदा इस तरह से, तो इनको दोनों को इस तरह से बनाएंगे। ये देखो, हो गए। अब हम, तो देखो फ्रेंड, फिर से हम इसी तरह लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से और एक इससे। इन दोनों को बनाने के बाद ये 2 फंदे हो गए, इनको उतारेंगे और ये जो हमारा पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से सिलाई पे डाल के इस तरह से ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे। अब हमारा ये इस तरह से घट गया है। अब हम फिर से इसी तरह लेंगे, एक फंदा इससे और एक फंदा इससे। दोनों सिलाई से हमने एक एक फंदा ले लिया, इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। अब हम ये फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे, पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे से उतार लेंगे। ये देखो, इस तरह से मैं इस तरह से घटाना बता रही हूँ। फिर से हम इसी तरह एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, पीछे वाली से, एक अगली वाली से। तो इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। मैंने सिलाई पे घटाना बता रही हूँ। तो ये दोनों हमने इस तरह से लिए। अब ये पिछले वाला फंदा अगले वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। ये देखो, उतार लिया। इस धागे को खींच लेंगे, फिर से हम इसी तरह लेंगे, एक फंदा पिछली सिलाई से, और देखो, और एक फंदा अगली से। ये 2 फंदे ले लिए, इन दोनों को इसी तरह बनाएंगे। बना लिया। अब ये पिछला वाला फंदा अगली वाले फंदे पे उतार लेंगे इस तरह से। ये देखो, अब हमारा ये घट गया है। फिर से हम इन दोनों इसी तरह एक फंदा इस सिलाई से, एक इससे, इन दोनों फंदों को बनाएंगे। बना लिया। अब ये पिछला वाला फंदा अगले वाले फंदे पे उतार लेंगे।
अगले वाले फंदे पे उतार, फिर से इसी तरह लेंगे एक फंदा इस पिछली वाली सिलाई से, देखो एक फंदा पिछली वाली सिलाई से लिया और एक फंदा अगली वाली, दोनों फंदे हमने ले लिए। इनको दोनों को इस तरह बनाएंगे, बना लिए। ये उतारने के बाद अब ये पिछला वाला फंदा हम अगली सिलाई के, ये पिछला वाला फंदा अगले वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। ये उतार लिया, इस तरह से हमने ये फंदा घटा दिया। फिर से इसी तरह लेंगे पिछला फंदा और एक अगला फंदा, इस तरह से दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेने के बाद इन दोनों को इस तरह बनाएंगे, बना लिए। अब हम ये पिछला वाला फंदा अगले वाले फंदे पे गिराएंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, एक बार और मैं बता रही हूँ, एक फंदा पिछली सिलाई से लिया और एक फंदा अगली सिलाई से, इन दोनों को इस तरह बनाएंगे, बना लिए। अब हमने ये वाला पिछला वाला फंदा हम अगली वाले फंदे पे गिरा लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये इस तरह से हमने घटा लिए हैं सारे फंदे। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसके सारे फंदे घटाने के बाद अब हमने धागा वूल को कट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमारा ये शॉल बन के आएगा, कान्हा जी का शॉल इस तरह से बनेगा। तो अब हम यहाँ से, आप इसमें कुछ भी सलाइयों से भी डिजाइन डाल सकते हो या क्रोशिया से भी। तो मैं यहाँ इसमें डिजाइन डाल लेती हूँ और इस तरह से यहाँ फुन्ने लगा लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से ये लड्डू गोपाल की शॉल बना के तैयार कर दी है। ये देखो, तो मैंने इसमें नीचे फुन्ने लगाए और एक ऊपर लगाया है इस तरह से, और मैंने यहाँ से ये क्रोशिया से डिजाइन डाला है। आप इस तरह से डाल लें। और ये इस तरह से मेरी ये शॉल, इस तरह से मैंने कान्हा जी की शॉल बना के तैयार कर दी है। ये देखो, ये 3 नंबर लड्डू गोपाल के आसानी से आएगी। ये देखो इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, ये शॉल एकदम बन के तैयार हो गई है लड्डू गोपाल की। आपको ये लड्डू गोपाल की शॉल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।